स्कूल का पहला दिन। राहुल अपने माता पिता के साथ शहर में रहता था। आज वह रात से ही काफी खुश और उत्सुकता से अगली सुबह होने का इंतजार कर रहा था। राहुल की खुशी और उत्सुकता का कारण उसके स्कूल की शुरुआत थी। राहुल अपने स्कूल के पहले दिन को लेकर बहुत खुश था। अगली सुबह होते ही राहुल की माँ उसका स्कूल बैग और टिफिन तैयार कर उसे स्कूल बस तक छोड़ने जाती है। राहुल रास्ते भर स्कूल जाने की खुशी में उछलते कूदते माँ से तरह तरह की बातें करते हुए चल रहा था। माँ राहुल को देखकर काफी प्रसन्न थी कि उसका बच्चा अपने पहले दिन ही स्कूल को लेकर इतना खुश है। थोड़ी ही देर बाद राहुल और माँ स्कूल बस के पास पहुंच जाते हैं। राहुल जल्दी से बस में चढ़ जाता है और अपनी माँ को बाय बाय मम्मी, बाय बाय। माँ भी राहुल को हाथ हिलाते हुए वापस घर लौट जाती है। बस में बैठते ही राहुल देखता है कि बहुत सारे बच्चे बस में उदास और कुछ लड़कों से डरे हुए बैठे थे। तभी राहुल पास की सीट पर बैठे रोहन से पूछता है, ये बच्चे इतने उदास और इन लड़कों से क्यों डरे हुए हैं? रोहन राहुल की तरफ देखते हुए, गब्बर और उसके ये झगड़ालू दोस्त हैं जो बिना वजह क्लास के बच्चों को परेशान करते हैं, इसलिए बच्चे डरे और उदास रहते हैं। राहुल रोहन की बात सुनकर पूरे रास्ते मन ही मन यही सोचता हुआ कि आखिर ये बच्चों को परेशान क्यों करते हैं। तभी वह स्कूल के सामने बस रुकती है और बस कंडक्टर, चलो चलो बच्चों नीचे उतरो, स्कूल आ गया है, हम पहुंच गए हैं। राहुल बच्चों के साथ उतरकर दौड़ते हुए स्कूल में जाता है और अपनी क्लास की पहली रो की सीट पर बैठ जाता है। राहुल के बैठते ही क्लास के बच्चे दूसरे बच्चे उसे पीछे की सीट में आने को बोलते हैं। तभी रोहन राहुल के पास आता है। तुम इस सीट पर मत बैठो, यहाँ गब्बर और उसके झगड़ालू मित्र बैठते हैं। तुम्हें यहाँ बैठा देखेंगे तो तुमसे भी झगड़ा करने लगेंगे। तभी गब्बर अपने 2-3 मित्रों के साथ क्लास में एंट्री करता है और राहुल को आगे की सीट में बैठा हुआ देखकर उससे कहता है, ए, तुम यहाँ किसकी परमिशन से बैठे हो? यह मेरे और मेरे दोस्तों की सीट है। इतना कहकर गब्बर ने राहुल का बैग उठाया और उठाते हुए उसे पीछे फेंक दिया और गब्बर और उसके मित्र राहुल पर जोर जोर से हंसने लगे। तभी राहुल उठता है और पीछे की सीट पर चला जाता है। राहुल पहले दिन से ही ऐसा सब देखकर काफी उदास हुआ। तभी रोहन उसके पास आते हुए उससे कहता है, फ्रेंड, तुम इतना उदास क्यों? गब्बर और उसके झगड़ालू मित्र ऐसे ही क्लास के बच्चों को तंग करते रहते हैं, तभी तो क्लास के सब बच्चे स्कूल आने से इतना डरते हैं और इतना उदास रहते हैं। स्कूल की छुट्टी होने के बाद राहुल घर पर पहुंचता है, लेकिन अभी भी उसके मन से क्लास की घटना जाती नहीं है। माँ राहुल का उदास चेहरा देखकर, राहुल, तुम स्कूल जाते समय इतना खुश थे बेटा, लेकिन अब तुम्हें क्या हुआ? तुम इतना उदास और परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? माँ की बात सुनकर राहुल जोर जोर से रोने लगता है और क्लास में हुई आज की घटना के बारे में माँ को बता देता है। अरे, तुम इतनी सी बात से परेशान हो गए? तभी माँ राहुल को कुछ कान में कहते हुए समझाती है। माँ की बात सुनकर फिर से वैसा ही खुश हो जाता है। अगले दिन राहुल स्कूल पहुंचकर फिर से क्लास की आगे की सीट पर बैठ जाता है। तभी गब्बर और उसके मित्र क्लास में एंट्री करते हैं। ए, तुझे समझ नहीं आता क्या? और गुस्से से उसके सिर पर जोर से एक घूंसा मार देता है। राहुल फिर चुपचाप उठता है और पीछे चला जाता है। आगे ऐसा कई अगले दिनों तक चलता रहा। राहुल जाता, आगे की सीट पर बैठता और गब्बर तथा उसके मित्र आकर उसे या तो मारकर परेशान करते या उसे पीछे भेज देते। कभी रोहन राहुल के पास आकर, तुम रोज आगे की सीट पर क्यों बैठ जाते हो, जबकि तुम्हें मालूम है कि गब्बर और उसके मित्र तुम्हें वहां बैठा देखकर तुमसे मारपीट करेंगे और तुमको परेशान करेंगे। राहुल चुपचाप रोहन की बात सुनता है और बिना कुछ बोले धीरे से मुस्कुराकर
स्कूल के पहले दिन वापसी पर माँ द्वारा बताई गई बात को मन ही मन याद करने लगता है। अगली सुबह फिर राहुल स्कूल आते ही क्लास की उसी रो में बैठ जाता है। तभी गब्बर और उसके मित्र क्लास में एंट्री कर फिर उसे वहीं पर बैठा देखकर राहुल को जोर से चिल्लाकर बोलते हैं, अबे ये लड़का पागल है क्या? इतना परेशान और मारपीट करने के बाद भी यह रोज यहीं आकर बैठ जाता है। गब्बर थोड़ी देर सोचते हुए अपने मित्रों के साथ जाकर राहुल की पीछे वाली रो में बैठ जाता है। ऐसा देखकर क्लास के सारे बच्चे राहुल की तरफ देखने लगते हैं। तभी रोहन राहुल के पास आकर उससे कहता है, राहुल, तुमने यह कैसे किया? क्या तुमने गब्बर और इसके मित्रों को किसी से डरवाया है या इनकी किसी से शिकायत की है? तुमसे भी पीछे जाकर बैठ गए। तभी राहुल अपनी माँ की बात को याद करते हुए उससे कहता है, हमें सिर्फ किसी से इसलिए नहीं डर जाना चाहिए कि वो हमसे अधिक ताकतवर है। मेरी माँ ने मुझे हमारे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी की एक कहानी सुनाई थी कि कैसे उन्होंने सिर्फ अहिंसा और अपने जीतने के विश्वास को लेकर अंग्रेजों जैसे शक्तिशाली दुश्मन को भी सिर्फ लाठी से हरा दिया था। राहुल की बात सुनकर रोहन और क्लास के अन्य बच्चे भी गब्बर और उसके मित्रों से डरना छोड़ देते हैं और सभी अब खुशी खुशी स्कूल आने लगते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही नई कहानी के साथ।